हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। तो आज सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हम कवर करेंगे इसका मीनिंग, देन डेफिनेशन, देन इसके नेचर, देन ऑब्जेक्टिव। तो आज हम 4 टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? It focus on human approach while managing people in the organization. इसका मतलब होता है it means that organization should consider its people as an important resource to effectively achieve objectives of the organization along with the development of its human resources. इसका मतलब ये होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई भी कंपनी होती है, वो अपने पीपल को, मतलब जो उसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो उनको क्या करें, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स की तरह उनको क्या करें, टारगेट करें टू अफेक्टिवली, ताकि जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अफेक्टिवली अचीव कर सकें। किसके साथ? डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब इसका मतलब जनरली सिंपल वर्ड्स में यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पीपल्स को एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स की तरह ले, एक इम्पोर्टेंट संसाधन की तरह ले, ताकि जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हैं उसके फुलफिल हो सकें अफेक्टिवली, और साथ के साथ जो उसके ह्यूमन रिसोर्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो सके। वो डेवलपमेंट कैसे होगी? उनको प्रोवाइड करे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वगैरह प्रोवाइड करें, उनको अलग से कोई स्किल्स सिखाएं, या फिर जो हम जिसके अंदर काम करते रहते हैं तो उनके अंदर हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, उनकी डेवलपमेंट होगी, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम उनको प्रोवाइड करें, एक अच्छा कल्चर प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स की भी डेवलपमेंट होगी। अगर वो हम मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड होंगे तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल हो पाएंगे। ठीक है। और ये फोकस करता है ह्यूमन अप्रोच पे, वाइल कि पीपल को मैनेज करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। ये स्ट्रेस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करे अपने पीपल को असेट की तरह, ना कि कोस्ट की तरह। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी मशीनरी, उसकी लैंड, ये सब कुछ असेट्स होती हैं, इस तरह ही पीपल भी क्या कर होता है, उसकी तरह असेट की तरह ले, ना कि खर्चे की तरह ले। वो ये डील करता है विद एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज करना, या फिर हायर करना, या फिर एक्वायर करना। ठीक है। ह्यूमन बीइंग को क्या करते हैं हम? एक्वायर करते हैं। परचेज करना मतलब एक तरीके से उनको हायर करना, उनकी डेवलपमेंट, उनकी मोटिवेशन, उनका मेंटेनेंस ह्यूमन रिसोर्सेज का, ताकि हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें। हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लेंगे? अगर हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे जो पीपल हैं, अगर वो डेवलपमेंट, अगर उनको हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करें तो क्या होगा, उनकी स्किल्स एनहेंस होगी, उनको अच्छे से काम, मतलब जो हम उनसे काम कराना चाहते हैं उनको हम वो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकेंगे, उस काम को 100% देंगे। मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेटेड में जैसे सेल्फ स्टीम्स होती है, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, सोशल नीड्स होती है, उनको हम फुलफिल करें और मोटिवेट करें अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके, और उनका ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करें। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपल, उनको क्या करें, हम मेंटेन करें। तो ये सब कुछ क्या होगा, अगर वो हाईली मोटिवेटेड होंगे, डेवलप्ड होंगे, हाई स्किल्स होगी, तो वो अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हम मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव जो हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर जो है हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ से एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो अपना 100% देंगे, 100% देंगे तो हमारे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशंस को हम मीट कर सकेंगे। HRM कंसिडर करता है अपने पीपल को मोस्ट इम्पोर्टेंट। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो अपने पीपल को क्या करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्सेज होता है। जैसे लैंड, लेबर, मटेरियल, ये सारे रिसोर्सेज होता है, ऐसे पीपल जो है वो सबसे वैल्यूएबल, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होता है ऑर्गेनाइजेशन का। और सारी की सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो सिर्फ इसी को एम करके बनाई जाती हैं कि एक्वायरिंग करना, डेवलपिंग करना, इम्प्रूव करना ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को, ताकि वो अल्टीमेटली हेल्प करें हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन क्या होगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है पीपल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करती है विद प्रॉपर और बेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब जो हमारे पीपल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अवेलेबल एम्प्लॉयज़ है। जैसे मान लो 50 है, हमें हर 80 चाहिए, अगर मान लो 50 भी है हमारे पास, तो उनका हम क्या करें, अवेलेबल जो हमारे पास पीपल हैं उनको क्या करें, प्रॉपर और बेस्ट यूटिलाइजेशन करें हम उनका। तो ये क्या करती है एचआरएम, इससे डील करती है, मतलब उनको हाईली मोटिवेटेड रखें, हाईली डेवलपमेंट स्किल्स प्रोवाइड करें, ताकि जो 80 पीपल की रिक्वायरमेंट हमें इस टाइम में उस 50 के हिसाब से हम उनको कंप्लीट कर सकें और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें। जैसे अब इसके अंदर जो है दो अप्रोचेस होती हैं। एक अप्रोच होती है एचआरएम की, वो इस बेस्ड पे होती है कि एचआरएम जो है एज एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस, रिवार्डिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें तो एचआरएम जो है वो सेम है कि जैसे एक्वायर करना, डेवलप करना, मोटिवेट करना, मेंटेन करना ह्यूमन रिसोर्सेज को, ताकि वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर सके और अपने इंडिविजुअल और जो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी अचीव कर सके। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे उसका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, नेम फेम हो, ये सब कुछ। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके हम, प्रॉफिट गेन कर सके, हाई सेल्स वॉल्यूम्स हो हमारी। सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, हार्म ना करें, सोसाइटी को बेटर गुड्स क्वालिटी प्रोवाइड करें रीजनेबल रेट्स पे। तो ये सारी क्या है अचीव हो सके। दूसरी अप्रोच क्या होती है, दूसरी अप्रोच होती है हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच। स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होती है, ये रेफर करती है डिस्टिंक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेटिक, कि हम जो है स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर सके पीपल को, ताकि हम जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर सके। मतलब जो हम कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे मार्केट्स में एट प्रेजेंट, हम उन सबको क्या कर सके, बीट कर सके, मतलब उनको पीछे छोड़ सके और हम आगे निकल सके। ये कंसिडर करता है ह्यूमन रिसोर्स को एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह, मतलब जितने भी हमने एम्प्लॉयज़ लगा रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करेगा, उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सबसे पहला होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर किसी लेवल पे, हर जगह ये जो है प्रेजेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये प्रेजेंट होता है हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे गवर्नमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन, सोशल एक्सेट्रा। और ये प्रिमिट्स करता है सारे टाइप्स, सारे जो लेवल है मैनेजमेंट के सारी ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिवर्सल का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग होता है कि हर जगह पे ये जो है प्रेजेंट होता है। दूसरा सेकंड नेचर क्या है यहाँ पे, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। मैनेजमेंट डिसिप्लिन का पार्ट होता है एचआरएम। ये जो है इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं होता अपने आप में, ये पार्ट होता है मैनेजमेंट डिसिप्लिन का। ये एक फंक्शनल एरिया होता है मैनेजमेंट का। ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, ये रीजनेबल एक्सटेंट पे डिपेंड करता है कि जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो कि अप्लाइज की गई हैं, ये प्रिंसिपल इन द एरियाज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब कि मैनेजमेंट की कोई पॉलिसीज़ होगी या फिर कोई टेक्निक्स होगी, जैसे कि हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे तो उसके बाद हम उनको डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। किसी में हो सकता है कि ना करें, किसी में होता है कि हम जो है हाई स्किल्स बेस्ड को ही लेंगे, किसी में नहीं करेंगे। सबके अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। या फिर उसमें होता है कि कईयों को हम कई कंपनीज में क्या होता है, इन हैंड प्लस में इंसेंटिव्स, इंटेंसिव्स भी दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स और इंटेंसिव दोनों अलग अलग टर्म्स होती हैं, और प्लस में किसी किसी को होती है सिर्फ इन हैंड सैलरीज ही दी जाती है, CTCs भी दी जाती हैं। तो ये सब क्या है,
ये सारे मैनेजमेंट के अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं कि हम उनको पीपल्स को कैसे मैनेज करें कि डिसिप्लिन मैनर में। किसी किसी का टाइमिंग जो है अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग, इतना लंच होगा, इतने से इतने बजे तक आपको काम करना पड़ेगा, पूरे डिसिप्लिन में होगा, प्रॉपर आपकी ड्रेस कोड होगी, किसी किसी में नहीं होती। ये सब कुछ क्या है, एक मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है, जैसे हमारे स्कूल्स में डिसिप्लिन होता है ऐसे। तो ये पार्ट होता है उसका। एक अपने आप में एचआरएम जो है कभी भी अपने आप में इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन नहीं होता, ये पूरी जो होल मैनेजमेंट है उसका पार्ट होता है। थर्ड वन आता है पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड तो ऑब्वियसली है कि जो एचआरएम जो है वो ऑल अबाउट पीपल के बारे में ही है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ही पीपल होता है, पीपल की मैनेजमेंट करना इज़ ऑल अबाउट पीपल। कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर ग्रुप भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये कवर करता है हर काइंड के पीपल को वेरियस लेवल पे, जैसे टॉप मैनेजमेंट पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मैनेजर हो चाहे सीनियर हो चाहे वर्कर हो लेमैन हो कोई भी हो, सबको मैनेज करना उन सबको कवर करता है, ये कंसर्न्ड करता है। सेम वही एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड क्या होता है हमारा? एचआरएम जो होता है वो एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होती है। मतलब ये डील करता है पॉलिसीज जो प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब हमने पीपल को मैनेज करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई हुई हैं उनसे रिलेट करता है ये, और रिसॉल्व करता है उनकी प्रॉब्लम्स को बाय बैलेंस्ड पॉलिसीज। मतलब अगर कोई किसी पीपल को कोई भी दिक्कत है, किसी की चीज़ की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए पहले से ही पॉलिसीज डेवलप्ड की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। मतलब किसी को छुट्टी चाहिए, कितने दिन की छुट्टी दे सकते हैं हम उनको, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा जो है हॉलीडेज़ लेते हो तो कितना आपको क्या क्या प्रोवाइड, मतलब आप कितनी सैलरीज आपकी काटी जाएंगी, या फिर एडिशनली आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं जैसे मेडिकल वगैरह सब कुछ, या फिर अलग से ही कोई कल्चर या फिर जो क्लाइमेट है ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी अलग से पॉलिसीज़ डेवलप्ड की जाएंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो पहले से ही प्लान्ड की गई है मैनेजमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ जो कि हेल्प करती है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वो ही जो है अप्लाई की जाएगी, वो ही एक्शन में लाई जाएगी। फिफ्थ वन आता है हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड में क्या आता है कि एचआरएम जो है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ organizational goals by strategic deployment of capable workforce and personal techniques। मतलब जो एच आर एम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो डायरेक्टेड होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकें, या तो स्ट्रेटजिक की अप्रोच की उससे, या फिर पर्सनल डिसिप्लिन से। मतलब हम जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, जो पीपल है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो हमें हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, या फिर हम उनको क्या करें, मोटिवेट करें। क्योंकि हाईली स्किल्ड, डेवलप्ड और मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं अपना 100% देते हैं, वो अफेक्टिव एफिशिएंटली जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। तो हमेशा क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना, तो ये सब कुछ है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, जो एच आर एम इज़ अ लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव होता है। मतलब जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट पीपल, मतलब मैनेज करना पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब जैसे मान लो किसी किसी कंपनी में क्या होता है, एक ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है किसी किसी कंपनी में, वैसे भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो सॉरी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है वो हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो हर लेवल पे उनको अलग पीपल चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उनको रिटेन करना चाहते हैं वहीं पे। जैसे एक बार रिक्रूटमेंट, साल में एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया, और वो उनको तभी तक, जैसे उनको बॉन्ड्स प्रोवाइड कर दे कि आपको भाई इतने टाइम तक हमारे साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो जैसे 5 इयर्स का, 3 इयर्स का, तो आपको इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी।
तो ये इसके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, मतलब उस कॉस्ट को मिनिमाइज करना। दूसरा, हम जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतने अच्छे से मैनेज करें ताकि जो हमारे पीपल हैं या फिर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के या वर्कर्स हैं, वो हैप्पीली जो है लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ ही काम करना ज़रूरी समझे। क्योंकि हमें बार बार रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी तो बार बार उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा आएगा। दूसरा, एक जैसे हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो एक्सपर्टाइज है वो बढ़ जाती है। अगर हम एक नए बंदे को दोबारा से वही मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसको काम सिखाएंगे, तो एरर्स की भी कहीं ना कहीं चांसेस है, तो कंपनी इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मतलब जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी पीपल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख सकते हैं तो उतना ही बहुत ही अच्छा है उसके लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन मैकेनिज्म। इंटीग्रेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो एचआरएम है वो ट्राई करता है कि इंटीग्रेट करना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं और पर्सनल गोल्स हैं दोनों को ही, ताकि जो बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन का और ह्यूमन रिसोर्स का उनको हम अचीव कर सकें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंटीग्रेट कैसे करता है, जैसे वही सेम बातें हैं, जैसे कि एक पर्सनल की हाई, मतलब एक इंडिविजुअल की नीड्स क्या हो सकती है कि एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मतलब एक लिविंग हो उसकी, और मतलब उसका अच्छा सा घर हो, मेंटेनेंस हो, मतलब सब कुछ जो है, सोशल नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, स्टीम नीड्स होती हैं, सेल्फ एक्विजिशन नीड्स होती हैं, ये सारी नीड जो है वो फुलफिल हो सके। और ये कैसे फुलफिल होगी, अगर हम उनको हाईली मोटिवेटेड, एफिशिएंट, डिसिप्लिन रखें मेंबर्स को, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर उनको अच्छे से मैनेज करें तो वो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, साथ में वो क्या करेंगे, अपना 100% देंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी क्या है, हमारे अचीव हो सके। तो इन एचआरएम क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, मतलब साथ के साथ जो है दो गोल्स अचीव हो रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के भी और ह्यूमन रिसोर्स के भी। नेक्स्ट वन आता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। डेवलपमेंट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि ये एम करता है कि ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट मतलब किसी ये असेस करता है, अगर किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, डेवलप करे उनकी नॉलेज को, स्किल्स को, और इंटरेस्ट बढ़ाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डेवलपमेंट ओरिएंटेशन के अंदर जैसे अगर हम किसी को हायर करते हैं तो हम उसके अंदर डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे गवर्नमेंट की ही मान लो एग्जाम्पल में, जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जैसे जॉब्स होती है, जैसे आईएएस, पीसीएस या कुछ भी हो गई, पुलिस, डिफेंस, कोई भी हो गई, इनका क्या होता है, एक बार एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद इनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। वो ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, उनको उन स्किल्स की नॉलेज हो, प्लस में उनका इंटरेस्ट इंक्रीज हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस काम की उनको पूरी नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनकी भी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, लास्ट वन होता है कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब एचआरएम जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार कर दिया तो छोड़ दिया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस बेसिस पे होती है। रेगुलरली हमें देखना पड़ता है कि कितनी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्लान करना पड़ता है कि हमें कितनी और चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड्स जो है चेंज हो रही है कि अब मुझे ये नीड, मतलब अब मेरे को ये चाहिए, हाई स्टेटस चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग में क्या होगा, चेंजेस लिए जाएंगे। तो वो प्रमोटेड होगा तो उस जगह पे क्या है, वो जगह खाली होगी, उसको फिलफिल करने के लिए हमें जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, या फिर कोई छोड़ के जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को तो हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एचआरएम के। चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली, सोशल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, रिक्रिएशन हो, कोई भी हो, सब क्या है, सोसाइटी का पार्ट है। ये एक्सपेक्टेड किया जाता है इन सब से कि वो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स को एथिकल वे के अंदर, ना ही सिर्फ मतलब एथिकल वे में, मतलब सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी हम जो है ह्यूमन रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे।
ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि हम जो है लॉ ऑफ नेशन जो है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे जब हम हायर कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उनको मेंटेन करेंगे प्रॉपर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस के द्वारा, और परफॉर्म करेंगे प्रॉपर लेबर वेलफेयर फंक्शंस, और उनकी जो सेफ्टी है वर्कर्स की उनको भी इंश्योर करेंगे। और गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे रूल्स जो है, लॉज जो हैं वो पास किए हुए हैं, जैसे रिजर्वेशंस हो गई सीट्स की एम्प्लॉयमेंट में, SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए, जनरल के लिए तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। स्पेंडिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट CSR में, CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो हाई कंपनी होती है, हाई प्रॉफिटेबल कंपनी जैसे रिलायंस होगी, टाटा होगी, तो इनके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट ने लॉज बना रखे हैं कि आप जैसे अपने टोटल प्रॉफिट का क्या करोगे, जैसे 10% हो गया, 15-20% हो गया, तो टोटल एनुअली जो है प्रॉफिट का 10% जैसे CSR में जाएगा। मतलब जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट में हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फ्रीली आपने कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी उन पैसों से, या फिर हम आपने कोई भी पुअर पीपल की हेल्प करने के लिए उसको डोनेट कर दिया, मतलब इन सब के अंदर मतलब सोसाइटी को वो पैसा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, HRM जो है आइसोलेशन, मतलब अकेले में काम तो कर ही नहीं सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर सकती अपनी ऑर्गन ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन रिसोर्स के बिना, ये तो है ही। मैन मटेरियल, सॉरी, मटेरियल हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, सब कुछ हो गया, मनी हो गया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आपका काम नहीं चल सकता। जब ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो क्या बनाओगे, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे या सर्विस प्रोड्यूस करोगे, उसको दोगे, सब कुछ कौन किसकी वजह से होता है, ह्यूमन रिसोर्स की वजह से। मेन चीज़ है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सकते हैं। तो जो स्किल्स और एफिशिएंसी होती है ह्यूमन रिसोर्स की, वो यूटिलाइज करेंगे अदर रिसोर्सेज जैसे मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ये सब कुछ, क्योंकि एक ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है हर जगह। अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो आप एक ह्यूमन रिसोर्स होगा, उसी से तो ले सकते हो। जैसे बैंक हो गया, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं मैनेजर वगैरह, वो ही तो आपको पैसे दिलाने में हेल्प करेंगे। ऐसे टेक्नोलॉजी कौन प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेगा, तभी आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। मशीन भी ह्यूमन बीइंग ही बनाता है। तो अब इसके आगे क्या है कि जो अल्टीमेट सोर्स है वो असिस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अचीव करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली। और ये जो डिपार्टमेंट है सपोज करता है कि वर्क करे कोऑर्डिनेशन के अंदर, मतलब सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन के साथ, मतलब मिलजुल के अच्छे से काम करे ह्यूमन रिसोर्स जो है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है उनको हम फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट वन आता है हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो होता है मतलब इसके अंदर जो HR डिपार्टमेंट है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड्स को ध्यान में रखता है, और ये सपोज किया जाता है कि वो परफॉर्म करेगा वेरियस फंक्शन, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग हो गई, रिक्रूटमेंट हो गई, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल, असेसमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस एक्सेट्रा। और इंश्योर करता है कि एडुकेट जो नंबर्स ऑफ मैन पावर है वो अवेलेबल होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द जो करंट और चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे करंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 पीपल 20 पीपल्स की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, मतलब 10 पीपल की हमें ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब पैम्पलेट्स वगैरह बंटवाएंगे जिसकी वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, वो हमें क्या करें, रीच आउट करें हमारे पास। हम उनको फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे, अप्रेजल प्रोवाइड करेंगे, फिर उनके असेसमेंट करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय के रिलेशंस को मैनेज करेंगे। तो ये सारे क्या है, एम्प्लॉयज़ फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है। फिर इंश्योर करेंगे कि हमें कितने की ज़रूरत है। आज के टाइम में जैसे 10 की है, अगर हमारा बिजनेस ग्रो होता है नेशनल लेवल पे, हमें मान लो कल को 50 लोगों की ज़रूरत है, तो हम एसेस करेंगे तो हमें जो एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत है, या फिर हमें चेंजिंग नीड्स हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे हमें कम की ज़रूरत है, तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। बेसिकली हम इसके अंदर देखते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह की कितने की
ज़रूरत है उनको हम अपॉइंट कर लें, जिनकी ज़रूरत नहीं है हम उनको निकाल दें। नेक्स्ट वन लास्ट आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव? मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाई करने में और अचीव करने के लिए पर्सनल गोल्स। मतलब वो हमें काम करेंगे, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम क्या करेंगे, उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, बदले में हमें काम करके देंगे, हम उनको पैसे देंगे, मतलब उनका गोल फुलफिल हुआ। या फिर मान लो किसी और पर्सन के जो है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, नेम हो, फेम हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हाईली रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई पोस्ट पे वो काम कर रहा है, उसको हम प्रमोशन देंगे। तो ये क्या हो गया, पर्सनल गोल्स हो गए, मतलब जैसे कि तो उनमें भी हेल्प करता है फुलफिल करने में। देयर मस्ट बी प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन गोल और पर्सनल गोल्स में, ताकि जो अफेक्टिवली अचीव कर सके हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मतलब अगर प्रॉफिट मेकिंग हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली, तो हमारे जो पर्सनल गोल्स हैं, मान लो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो हम वो जो है प्रॉपरली इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मतलब वो अपना 100% दे, बदले में अपना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन कर सके उसमें। जो सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे वो बहुत ही एफिशिएंटली ही काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करें या फिर करियर प्लानिंग प्रोवाइड करें, एडिक्वेट कंपनसेशन भी प्रोवाइड करें अपने एम्प्लॉयज़ को। और बहुत ही ज़रूरी है कि वो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको मीट करें, ताकि हम उनको रिटेन कर सकें। रिटेन का मतलब है कि हम उनको वहाँ पे रोक के रखें, ज़बरदस्ती नहीं। मतलब उनका जो है अगर हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे तो वो अपने आप ही रुकेंगे यहाँ पे, उनको मेंटेन कर सके और उनको मोटिवेट कर सकें। तो ये जो है फिर क्या लीड करेगा, ये लीड करेगा एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन, कि वो अपने आप को जो है पूरी अपना 100% दे रहा है, अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, और या फिर कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, अपना रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।